यूसुफ अलैहिस्सलाम का जन्म इज़राइल अलैहिस्सलाम के घर हुआ था। यूसुफ की विशेषता यह थी कि वह बहुत ही सुंदर थे। उनके सुंदर रूप और रूप रंग के कारण उनके पिता याकूब उनसे बहुत प्यार करते थे, जो उनके अन्य बेटों को बहुत अखरता था। यूसुफ ने एक दिन एक सपना देखा जिसमें उन्होंने तारे, सूरज और चांद को अपने सामने झुकते हुए देखा। जब यूसुफ ने अपने पिता को यह सपना बताया तो याकूब ने यह समझ लिया कि यह सपना एक भविष्यवाणी है। उनका विश्वास था कि यूसुफ को भविष्य में एक महान और उच्च स्थान मिलेगा। याकूब ने अपने बेटे को यह भी चेतावनी दी कि वह इस सपने को अपने भाइयों से न बताएं, क्योंकि उन्हें यह एहसास था कि यूसुफ के लिए यह रास्ता आसान नहीं होगा और उनके भाई उसके खिलाफ कुछ बुरा कर सकते थे। यूसुफ के भाइयों को अपने पिता का यूसुफ से अत्यधिक प्रेम बहुत बुरा लगता था। उनकी ईर्ष्या ने एक दिन उग्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से यूसुफ को धोखे से जंगल में ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने उसे एक सूखे कुएं में फेंक दिया और उसके बाद उसके पिता को यह झूठी खबर दी कि यूसुफ को एक जंगली जानवर ने मार डाला। लेकिन इत्तेफाक से एक व्यापारी का काफिला वहां से गुजर रहा था और उन्होंने यूसुफ को कुएं से बाहर निकाला। वह व्यापारी यूसुफ को मिस्र ले गए, जहां उन्होंने उसे एक गुलाम के रूप में बेच दिया। मिस्र में यूसुफ का रूप बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनकी सुंदरता और आकर्षण ने न केवल आम लोगों को बल्कि राजा के मंत्री की पत्नी जुलेखा को भी प्रभावित किया। यूसुफ और जुलेखा की पहली मुलाकात। यूसुफ फलाम की सुंदरता अद्वितीय थी, जो कि उनकी पूरी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब यूसुफ को उनके भाइयों द्वारा कुएं में फेंककर मिस्र में एक व्यापारी को बेच दिया गया, तो वह मिस्र में पोटिफर, जो राजा का एक मंत्री था, के घर में काम करने के लिए गया। पोटिफर की पत्नी जुलेखा एक सुंदर और आकर्षक महिला थी। जब उसने यूसुफ को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उसने उसे अपने पास बुलाया। जुलेखा की आंखों में यूसुफ के लिए एक आकर्षण था जो समय के साथ बढ़ता गया। वह यूसुफ से न केवल उसकी बाहरी सुंदरता की वजह से आकर्षित थी, बल्कि उसके नैतिक और धार्मिक गुणों ने भी उसे प्रभावित किया। एक दिन जुलेखा ने यूसुफ को अपने कमरे में बुलाया और उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। वह यूसुफ से कहने लगी कि वह उसे अपने साथ, लेकिन यूसुफ ने इसका दृढ़ता से विरोध किया। यूसुफ की ईमानदारी और उसका विरोध। यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ ने अपनी ईमानदारी और धर्म का पालन करते हुए अपने दिल को शुद्ध रखा। उनका यह जवाब न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का सम्मान था, बल्कि यह दर्शाता है कि ईमानदार व्यक्ति किसी भी प्रकार के मोह माया से परे होता है। जब जुलेखा ने यूसुफ को अस्वीकार करते हुए देखा तो उसने घृणा और गुस्से में आकर यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया। वह यह कहने लगी कि यूसुफ ने उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसने इस झूठे आरोप को फैलाया और यूसुफ को जेल में डालने का कारण बना। पोटिफर को जब यह पता चला तो उसने अपनी पत्नी की बातों को सुना, लेकिन यूसुफ की निर्दोषता को भी समझा। जब पोटिफर ने मामले की जांच की तो यूसुफ की निर्दोषता सामने आ गई। ऐसा हुआ क्योंकि जुलेखा ने खुद यूसुफ पर जो आरोप लगाए थे वह उसकी खुद की गलती थी। एक घटना ने इस आरोप को खारिज कर दिया। जब जुलेखा ने यूसुफ को पकड़ने की कोशिश की थी तो यूसुफ ने जल्दी से कमरे से भागने की कोशिश की और दरवाजे पर ही जुलेखा का कपड़ा फट गया। यह घटना स्पष्ट रूप से साबित करती थी कि यूसुफ निर्दोष थे और उसने किसी प्रकार की गलत गतिविधि में भाग नहीं लिया। यद्यपि यूसुफ की निर्दोषता स्पष्ट हो गई थी, फिर भी उसे जेल में डाल दिया गया। यह एक और परीक्षा थी जिसमें यूसुफ को अल्लाह के विश्वास के तहत सब्र और साहस का सामना करना पड़ा। जेल में रहते हुए यूसुफ ने अपने सहबंदियों के सपनों की व्याख्या की और अपने ईश्वर से अपने विश्वास को बनाए रखा। जेल में रहते हुए यूसुफ ने अपने साथी बंदियों को उनके सपनों की व्याख्या की। एक दिन राजा का एक ऊंचा अधिकारी जो भी जेल में था यूसुफ से मिलने आया और उसका सपना पूछा। यूसुफ ने उसका सपना ठीक से समझा और उसे बताया कि वह राजा के पास वापस लौटेगा, लेकिन उसे यूसुफ का नाम भूलने नहीं देना चाहिए। राजा ने एक दिन अजीब सपना देखा जिसमें वह 7 मोटे बैल और 7 दुबले बैल देख रहा था। राजा के दरबारियों ने इसका सही अर्थ नहीं समझा और तभी वह अधिकारी जिसने यूसुफ से अपने सपने का अर्थ पूछा था ने राजा को यूसुफ की याद दिलाई। राजा ने यूसुफ को दरबार में बुलाया और उसका सपना बताया।
यूसुफ ने राजा को बताया कि यह सपना एक आगामी अकाल की चेतावनी है, जिसमें 7 साल समृद्धि के होंगे और उसके बाद 7 साल की गंभीर अकाल की स्थिति आएगी। यूसुफ ने राजा को यह भी सलाह दी कि इन 7 वर्षों के दौरान अत्यधिक उत्पादन को एकत्र किया जाए ताकि अकाल के वर्षों में लोगों को भोजन मिल सके। राजा ने यूसुफ की बुद्धिमत्ता और भविष्यवाणी को सराहा और उसे अपना सलाहकार नियुक्त किया। यूसुफ ने राजा की मदद से मिस्र में बड़े पैमाने पर अनाज एकत्र किया और अकाल के वर्षों के लिए उसे सुरक्षित कर लिया। यूसुफ की योजना सफल रही और मिस्र अकाल के दौरान भी समृद्ध रहा। वहीं यूसुफ के भाई जो अकाल के कारण खाने की तलाश में थे, मिस्र पहुंचे। उन्होंने यूसुफ से भोजन मांगा, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचाना नहीं क्योंकि वे उसे लंबे समय से देख नहीं पाए थे। यूसुफ ने एक योजना बनाई और उन्हें एक और बार बुलाया। जब यूसुफ ने अपने आप को उनके सामने प्रकट किया तो वे चौंक गए। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और उन्हें समझाया कि जो कुछ भी हुआ वह अल्लाह की इच्छा से था। उसने उन्हें गले लगाकर उनके साथ अपने पुराने रिश्तों को पुनर्निर्मित किया। यूसुफ ने न केवल अपने परिवार को एकजुट किया, बल्कि वह मिस्र में एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित हुआ। उसने अपने प्रशासन के माध्यम से देश में समृद्धि लाने के साथ साथ लोगों के लिए भोजन और संसाधनों की व्यवस्था की। उसने ये साबित कर दिया कि सच्चे नेतृत्व में न केवल शक्ति बल्कि समर्पण और ईमानदारी भी होती है। यूसुफ की यह कहानी हमें जीवन में कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की प्रेरणा देती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि अल्लाह की योजना सर्वोत्तम होती है और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।